राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा कथा का प्रसंग है सुखी आदमी। संसार में इस तरह के ऊपर सबसे सुखी कौन है? एक बार की बात है कि पाटलिपुत्र में कथा के दौरान, प्रवचन के दौरान महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, जो बुद्ध जी के शिष्य थे। आनंद ने पूछा, बनते आपके सामने हजारों लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि इनमें से सबसे सुखी कौन है? अब देखिए प्रभु जी, कथा के भीतर कथा करने वाले कथा कर रहे हैं, व्यास जी। सामने सैकड़ों हजारों के हिसाब से लोग प्रवचन को सुन रहे हैं, उस कथा को सुन रहे हैं। अब कोई पूछे कि इन सैकड़ों व्यक्तियों में से, इन हजारों व्यक्तियों में से सबसे सुखी आदमी कौन है, तो ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सुखी है। तो आनंद ने जब ये बात पूछी बुद्ध जी से कि बताइए इनमें से सबसे सुखी कौन है, तो बुद्ध ने कहा कि वह देखो, वो जो व्यक्ति जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, दुबला पतला है, फटे हाल है, तन के ऊपर अच्छे से वस्त्र नहीं है, जो आदमी बैठा है वह सबसे सुखी व्यक्ति लग रहा है मुझे। इस कथा के पंडाल में बुद्ध जी ने ये बात आनंद जी से कही, वह सबसे सुखी है। इस उत्तर से आनंद संतुष्ट नहीं हुआ कि आपने कैसे पता लगा लिया कि वो सबसे सुखी है। दुबला पतला, शरीर से कमजोर, तन के ऊपर फटे पुराने कपड़े और फटे हाल में वो व्यक्ति है, और आप कह रहे हो कि ये व्यक्ति जो है वो सबसे सुखी है। इस उत्तर से आनंद को जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ, आनंद संतुष्ट नहीं हुआ बुद्ध जी के इन बातों से, इस जवाब से। तो उसने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है? आपने ये कैसे कहा कि वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, कि वही व्यक्ति सुखी है, जबकि हालांकि देखने में लगता है कि जैसे वो तो ऐसा इतना गरीब और इतना दुखी होगा, इतना लाचार होगा कि वो सुखी कैसे हो सकता है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो बुद्ध बोले कि अभी बता देता हूँ। उन्होंने बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जब महात्मा बुद्ध जी के पास वो प्रणाम करने के लिए आए, तो हर कोई अपनी अपनी इच्छा बुद्ध जी के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करे। और बुद्ध जी पूछे उनसे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। ऐसे ऐसे करके जितने भी महात्मा बुद्ध जी के पास आए, सबसे महात्मा बुद्ध जी ने उनसे पूछा। और हर व्यक्ति ने, जितने भी आए वहाँ पर, भले ही वो सैकड़ों थे, जैसे भी थे, हजारों, जो भी उनके पास आया बुद्ध जी के पास, और बुद्ध जी ने जैसे जैसे उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी अपनी इच्छाएं जग जाहिर की कि हमें ये चाहिए। कोई धन मांगे, कोई घर मांगे, कोई गाड़ी मांगे, कोई बंगला मांगे, कोई पुत्र मांगे, कोई पुत्री मांगे, कोई सुखी जीवन मांगे। यानी कि कुल मिलाकर के जितने भी थे सब कुछ ना कुछ तो मांग ही रहे थे। तो ऐसे सब लोगों से पूछा कि आपको क्या चाहिए। सभी ने अपनी अपनी बात बुद्ध जी के सामने रखी। किसी ने धन मांग लिया, जैसे मैंने आपसे कहा, किसी ने संतान मांग ली, किसी ने बीमारी से मुक्ति मांग ली, किसी ने अपने दुश्मन पर विजय मांग ली, किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला कि जिसने कुछ ना मांगा हो, कि ये कह दिया कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपका भजन चाहिए, आपका कीर्तन चाहिए, आपके द्वारा दिया हुआ नाम चाहिए। किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसी बात बुद्ध जी से नहीं कही। अंत में जब सबसे पूछ लिया गया, अंत में अब उस जो फटे हाल आदमी की बारी आई, जो सबसे अंत में बैठा हुआ था, कमजोर सा लग रहा था, लाचार सा लग रहा था, फटे हाल था। जब उसकी बारी आई तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा,
जब बारी आई उसकी तो कि कहो भाई तुम्हें क्या चाहिए। अब जब बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति से कि कहो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा आपको, तो देखो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उस आदमी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहा? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर भगवान को कुछ देना ही है, और साथ में क्या कहा मुझसे कि अगर देना ही है, अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी भी कुछ चाह चाह ही पैदा ना हो, किसी प्रकार की कोई इच्छा ही उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की किसी वस्तु के प्रति कोई इच्छा ही प्रकट ना हो। अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा दे दो कि बस किसी प्रकार की इच्छा मेरे मन के भीतर ना हो। मैं तो अपने को बड़ा सुखी मानता हूँ, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मुझे चिंता नहीं है किसी प्रकार की भी, मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे अभी की चिंता नहीं है। जो चल रहा है केवल प्रभु का भजन और आपका सत्संग, आपका प्रवचन सुनने को मिलता रहे महाराज। और क्या चाहिए संसार के भीतर? संसार के भीतर जितनी भी वस्तुएं भरी पड़ी हैं सब वो नाशवान हैं, मोह में डालने वाली हैं, अहंकार में डालने वाली हैं। इसलिए महाराज मुझे कुछ मत नहीं चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो केवल इतना चाहिए, एक ही इच्छा है मेरी कि मेरे भीतर इच्छा ही उत्पन्न ना हो किसी वस्तु को लेकर के। अब कितनी सुंदर बात कही उसने। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, अपने शिष्य से कहा, देख आनंद, जहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर हमारी इच्छाएं पनपती हैं वहीं से हमारा जो है वो हमारा दुख जो है वो शुरू हो जाता है। कोई धन दौलत के पीछे भागा चला जा रहा है, कोई संतान के लिए तड़प रहा है, कोई किसी के पास घर नहीं है तो वो घर के लिए चिंताग्रस्त है कि कैसे घर बने, कोई अपने जीवन से ही तंग है कि कैसे मेरा जीवन अच्छे से चले, अच्छे से मेरा गुजारा हो जाए, मेरे पास अच्छे से सब कुछ हो जाए। अब कोई ऐसा है कि जिसके शरीर में रोग व्याधियाँ लगी हुई हैं तो वो ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु से ये इच्छा प्रकट करता है कि मेरे रोग दो सब दूर हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर के आनंद अगर देखा जाए तो हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति जो है वो इस संसार के भीतर दुखी ही है, और सुखी वही है कि जिसके मन के भीतर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं है, किसी प्रकार की प्रभु से मांग नहीं है। बस प्रभु से केवल यही मांगिए कि प्रभु मेरे इस शरीर को, मेरे इस जिस्म को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, चलते फिरते रखना, और मैं आपका भजन, आपका सत्संग, आपका प्रवचन ये सब सुन सकूं, कर सकूं और प्रभु का ध्यान कर सकूं। अगर ये वाली इच्छा मन के भीतर है तो बाकी सारी की सारी इच्छाएं जो हैं वो अपने आप खत्म भी हो जाएंगी, और प्रभु ने चाहा तो जो भी होगी वो प्रभु अवश्य उसको पूर्ण करेगा। लेकिन इच्छाओं को मन के भीतर पनपने ही नहीं देना है। जो उसने देना है, जो उसने निश्चित करके रखा हुआ है वो आपको 100% मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर नहीं मिलने वाला है तो आपको नहीं मिलेगा, भले ही आपके मुख के सामने वो रखा हो, वो उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपको नहीं मिल सकता। इसलिए सुखी मनुष्य वही है, सुखी व्यक्ति वही है जिसके भीतर किसी प्रकार की चाहत ना हो। लेकिन ये तो संसार है, ये तो समाज है, हर एक व्यक्ति की इच्छाएं, हर एक व्यक्ति के भीतर जो है चाह जो है वो चाहत जो है वो पनपती रहती है, हर पल पनपती रहती है। आज मेरे पास ये हो गया, कल मेरे पास वो हो जाए, बस ये इच्छाएं जो है हमारी कुछ पूर्ण हो जाती हैं, कुछ पूर्ण नहीं होती हैं, और जब पूर्ण नहीं होती हैं, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर मन दुखी होता है। तो कहाँ से फिर हम संसार में सुखी रहेंगे। इसलिए जितना हो सके कम इच्छाएं, कम चाहत रखोगे तो उतने ही ज़्यादा सुखी रहोगे। इसलिए जहाँ चाह है वहाँ पर सुख नहीं है, और जहाँ पर चाह नहीं है वहाँ पर सुख ही सुख है। इसलिए केवल चाह रखिए उस प्रभु को पाने की, उस परमात्मा को पाने की,
उस भजन को पाने की, उस कीर्तन को पाने की, उस सत्संग को पाने की बस एक ही चाहत रखो कि मुझे सत्संग सुनने को मिलता रहे, मैं भगवान का ध्यान स्मरण करता रहूं। इस चाहत के आगे सभी चाहतें जो हैं वो तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यही वाली चाहत प्रभु को पाने की, तपस्या की, भजन कीर्तन की, यही आपको अंत तक ले जाएगी और मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगी। इसलिए सुखी वो है जिसके भीतर किसी प्रकार की चाह नहीं है। ये था छोटा सा प्रसंग। आपको कैसा लगा? अवश्य इस प्रसंग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।